लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एक और नया विवाद जो शुरू हो गया है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि मई महीने में मतदान होना है। इस दौरान मीनाक्षी वहां पर पूरे देश में कई जगहों पर रमजान होगा। इसी पर राजनीतिक दल आपत्ति जता रहे हैं कि आखिर कैसे जो हम मुसलमान हैं वो वोट डालने जाएंगे रमजान के दौरान। ज्यादातर तकलीफ है जो उस समय रमजान है, वो रोजा रख के इलेक्शन फेस कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़े परेशानी है। मेरी इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश है कि इन डेट्स में तब्दीली कर दें। मई में मतदान, रमजान और घमासान। आप लीड करिए। लीजिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। मई महीने में सिर्फ मतदान नहीं, रमजान भी है और उस रमजान पर घमासान भी है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी के नेताओं को इसमें सीधे सीधे बीजेपी का फायदा और अपना घाटा नजर आ रहा है, इसलिए सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। ज्यादातर तकलीफ है जो उस समय रमजान है, और ये 3 जगह जहां पर है, बिहार, यूपी और बंगाल, यहाँ पर माइनॉरिटी बहुत काफी हद तक रहते हैं और वो रोजा रख के इलेक्शन फेस कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़े परेशानी है। इसे इलेक्शन कमीशन को नजर में रखना चाहिए था। जरूर बीजेपी चाहते हैं जो माइनॉरिटी वोट ना दे, मगर इलेक्शन कमीशन को इसको ध्यान में रखने से अच्छा होता। 12 मई का दिन होगा, दिल्ली में रमजान होगा, मुसलमान वोट कम करेगा, इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। टीएमसी और आम आदमी पार्टी को रमजान में मतदान के पीछे साजिश नजर आ रही है। हालांकि ये विवाद राजनीति की दहलीज लांघकर धर्मगुरुओं की चौखट तक भी पहुंच गया है। और ये तीनों वोटिंग डेट्स रमज़ान के मुबारक महीने में पड़ेंगी, जिससे कि मुसलमानों को गैर मामूली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश है कि इन डेट्स में तब्दीली कर दें। दरअसल 5 मई को रमजान का चांद देखा जाएगा। अगर चांद दिखा तो 6 मई से रोजे शुरू हो जाएंगे। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि रमजान में मतदान से मुस्लिम मतदाताओं को परेशानी होगी। ऐसे में 6, 12 और 19 मई को मतदान की तारीखों को बदलने की मांग उठ रही है। इसके अलावा स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने भी ट्वीट कर चुनाव आयोग के 7 चरण वाले फॉर्मूले पर सवाल उठाए। योगेंद्र यादव ने पूछा कि ओडिशा में 4 फेज और आंध्र और तेलंगाना में 1 चरण में चुनाव क्यों, पश्चिम बंगाल में 7 चरण और महाराष्ट्र में 4 चरण में चुनाव क्यों? अगर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 1 चरण में हुआ तो लोकसभा चुनाव 4 फेज में क्यों? अब देखना यह है कि राजनीतिक पार्टियों की मतदान की तारीख बदलने की मांग पर चुनाव आयोग का क्या रुख रहेगा। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ मतदान होना है, दूसरी तरफ रमजान है और इन तारीखों के बीच चुनाव आयोग फंस चुका है। टीएमसी और आप के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को तारीख तय करते हुए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए था। कई लोग रोजा रखते हुए ऑफिस जाते हैं या नहीं जाते, कई लोग रोजा रखते हुए दिन भर अपना काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर वो जाकर वोट डालेंगे तो क्या रमजान में पहली बार वोट हो रहा है? इस तरह की फिरका परस्त बयान देकर क्या संदेश देना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता और अन्य पार्टी के नेता? इसमें लोगों को दिक्कत तो अवश्य होगी, लेकिन प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का एक उत्सव है और ये भी त्योहार की तरह से है, तो इसको त्योहार के रूप में सब लोग लेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर उसको अवॉइड किया जा सकता था तो उसकी कोशिश अवश्य करनी चाहिए थी। लोकसभा चुनाव की तारीखों पर उठे विवाद पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हमने तारीखों पर उठे विवाद पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात की। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केशव मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। केशव जी, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन 3 चरण, लास्ट के जो 3 चरण हैं वो रमजान के दौरान पड़ रहे हैं। चाहे मायावती हों, चाहे ममता बनर्जी हों, और भी जो बड़े सियासी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो मुस्लिम उलेमा हैं वो कह रहे हैं ईद के बाद इन चुनावों का डेट रखा जाए। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो चुनाव आयोग ने जो भी तिथियां घोषित की हैं उनका स्वागत करते हैं, और चुनाव आयोग के किसी निर्णय से किसी राजनीतिक दल को कोई शिकायत है, कुछ उनकी अलग मांग है, तो वो चुनाव आयोग के समक्ष जा सकते हैं। और चुनाव आयोग के समक्ष जाने से पहले ये ध्यान रखें
कि जब यह 3 चरण जिसका विषय निकाल रहे हैं चुनाव होंगे तो उसमें बीजेपी भी मैदान में होगी, केवल वह दल मैदान में नहीं होंगे जो इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चुनाव की तिथि आ गई, उसका स्वागत करना चाहिए और जनता की अदालत में अब जाने का जब मौका है अपना जाके प्रचार करें। अगर हमारी विचारधारा गलत है, हमारे काम गलत हैं तो हमारे खिलाफ बोलें जा करके। अगर हमारी विचारधारा सही है, हमारा नेतृत्व सही है, हमारे काम अच्छे हैं तो समर्थन भाजपा को मिल रहा है। इससे ये एडवांस में पराजय के भय से इस प्रकार के रास्ते निकालने की कोशिश। उनका कहना है कि ये 3 चरण के दौरान मुस्लिम्स जो अपने रमजान के महीने में होंगे तो मुस्लिम के वोटिंग के परसेंटेज कम होंगे, तो इसका नुकसान होगा। देखिए, वो हिंदू मुस्लिम में बांट करके चुनाव को देखते हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास में चुनाव देखते हैं। और जो भी मतदाता है उसको मतदान करने का कोई 2 घंटे का समय नहीं होता है, सुबह से शाम तक 8 घंटे 1 घंटे बढ़ाया भी गया है समय इस बार। तो चुनाव में मतदान के लिए समय इतना पर्याप्त है कि इस प्रकार का विषय मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि जो भी चुनाव आयोग ने फैसला किया है, तिथियों की घोषणा की, हम उसका स्वागत करते हैं और उन्हीं तिथियों पे हम चुनाव के लिए तैयार हैं। 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, पूरे 7 चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इसे भी लेकर सियासी दल कह रहे हैं कि इस तरीके से भी जो तिथियां हैं नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसमें कौन सा हर बार होता था चुनाव, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पिछली बार भी लगभग इसी प्रकार से चुनाव हुआ है और इस प्रकार से चुनाव सारे ये दल जो यहाँ पर लड़ रहे हैं उन्होंने लड़ा भी है। 7 चरण में नहीं होना चाहिए, 1 चरण में होना चाहिए। क्या 1 चरण में? उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की आबादी वाला देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और चुनाव आयोग के मैं समझता हूँ फैसले पे उंगली उठाने की कोशिश जो भी कर रहे हैं उनको यह पता चल गया है कि जनता भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है और वह कमल का फूल खिलाने के लिए एकदम मन बना चुकी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।